पारस, हम उस किस्से की भी बात करेंगे यहाँ पर जब मुंबई में उन्होंने दोपहिया वाहन पर एक परिवार को देखा, वो बारिश में भीग रहे थे और उस परिवार को देखकर उन्होंने तमाम जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनके बारे में सोचा और टाटा कंपनी ने नैनो कार लॉन्च की। अच्छा पारस, ये नैनो की कहानी जो है वो बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर इसकी चर्चा बहुत होती है कि एक ऐसी कार बनाना जो लखटकिया कार के नाम से मशहूर हुई, और जब ये कार लॉन्च होने वाली थी तब इस बात को लेकर बहुत चर्चा थी कि ये प्रैक्टिकली कितना कैसा डिसीजन है एक ऑटो कंपनी का ऐसी कार बनाना जो शायद प्रॉफिटेबल ना हो, लेकिन फिर भी उस कार को बनाया गया क्योंकि उनकी सोच ये थी कि जो लोग टू व्हीलर पर चलते हैं उनके लिए एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जिसको वो अफोर्ड कर सकें। ज़रा इस स्टोरी को भी ज़रा आप बताइए कि ये भी बहुत ऐसी स्टोरी थी जो बहुत छू गई लोगों को। जी बिल्कुल ताबिश, ये जो कहानी थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि रतन टाटा जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। और जिस तरीके से आपने बताया, मुंबई में बारिश हो रही थी और बारिश होते होते एक व्यक्ति, एक परिवार को उन्होंने स्कूटर पर जाते हुए दिखा जो उसके परिवार के साथ था और परिवार पूरी तरीके से भीगा हुआ था। उस समय रतन टाटा जी के एक आइडिया आया और उस आइडिया के तहत उन्होंने एक ऐसी गाड़ी बनाने की सोची जो कि लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती हो और जो मिडिल क्लास परिवार हो वो उसमें आरामदायक सफ़र तय कर सके। ऐसे में रतन टाटा जी ने एक ऐसी गाड़ी बनाई जिसको टाटा नैनो कहा गया और टाटा नैनो ने जो है मार्केट में लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया। मगर उसके पीछे रतन टाटा जी की मंशा क्या थी? वो लोगों की मदद करना थी। एक ऐसी गाड़ी बनाना वो चाहते थे जो कि एक आम इंसान आराम से खरीद सके और अपने परिवार के साथ उसमें यात्रा कर सके। तो ताबिश, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि रतन टाटा जी का जो व्यक्तित्व था वो सब लोगों से अलग था क्योंकि वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे और वह लोगों के लिए करते भी थे। ये टाटा नैनो की जो कहानी है ताबिश इसी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि एक परिवार को स्कूटर पर जाते हुए देखा जो बारिश में भीग रहे थे। उसके बाद एक गाड़ी बनाने की सोची जो कि किफ़ायती हो। गाड़ी बनती है और लोगों के पास वो गाड़ी पहुंचती है और बहुत सारे लोग जो हैं वो टाटा नैनो खरीदते हैं। और इसी की वजह से जो है वो रतन टाटा यह कहते थे कि वो हमेशा लोगों की मदद करना चाहते हैं और इसी तरीके से लोगों की मदद अलग अलग तरीक़ों से वे करते रहते थे। ताबिश, अच्छा, अब ये भी होता है ना पारस, कहा जाता है जो महान लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत आम जो है वो महसूस करते हैं और उस नज़र से ही वो सोचते हैं कि लोगों से जो है वो जुड़े रहें। अब रतन टाटा की यहाँ पर इन चीज़ों की बात हो रही है कि नैनो जो है वो किस लिहाज से जो है वो शुरुआत उसकी हुई थी, आइडिया कहाँ से आया था। ऐसे में थोड़े वक्त ही अगर पहले जाए, हम कोरोना का जब वक्त था तब पूरा देश, पूरी दुनिया बहुत मुश्किल में थी और तब ये था कि कैसे इससे जो है वो निपटा जाए। उनकी चैरिटी की उस वक्त बहुत चर्चा हुई थी जब रतन टाटा उन लोगों में से थे जो सबसे पहले आगे आए थे लोगों की मदद करने के लिए इस इनिशिएटिव में कि यहाँ पर चैरिटी की जाए और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए लोगों को मुहैया जो है वो कराया जाए। उस वक्त के बारे में आप, क्योंकि आप तो वहाँ रहते हैं और देखते रहते हैं तमाम चीज़ों को, वो भी आप बताइए। करीब 500 करोड़ रुपए जो है वो देश की सहायता में उन्होंने दिए थे उस वक्त में। ताबिश, सिर्फ 500 करोड़ रुपए की बात नहीं है। जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे, उस समय भी रतन टाटा जी थे जो सबसे पहले सामने आए थे। उनके जितने भी अस्पताल हैं मुंबई में, उन सारी जगहों पर जितने भी लोगों को बेड्स की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, वो सबसे पहले रतन टाटा जी ने मुहैया कराई थी। मुंबई में जिस तरीके के हालात कोरोना काल में बने हुए थे, उस समय लोगों को बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवाइयाँ हो, बोल पाना बेहद ज़्यादा मुश्किल था। ऐसे में रतन टाटा जी और टाटा सन्स आगे आए। उसके बाद जिस तरीके के इंतजामात उन्होंने समग्र मुंबई में किए वो काबिले तारीफ थे। लोगों को अलग अलग जगहों पर बेड मुहैया कराए गए, दवाइयाँ मुहैया कराई गई, ऑक्सीजन मुहैया कराई गई, जो कि ऑक्सीजन की कमी बेहद हालात पैदा कर रही थी। उस समय जो है वो ऑक्सीजन नहीं था, बेहद मुश्किल से मिल रहा था। मगर उस समय रतन टाटा जी रहे या टाटा सन्स रहे, वो आगे आए और उसके बाद उन्होंने लगातार जो है लोगों की मदद की। तो इस समय भी रतन टाटा जी ने लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद की और लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद का हाथ आगे बढ़ाया था कोविड काल में।